हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ नोवेल बेल। आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जीके सेक्शन। कोई भी आप एग्जाम अपेयर करे हो, देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, कंसिडरिंग क्योंकि आप अपने सिलेबस में देखोगे यू हैव अ टॉपिक ऑफ अवार्ड्स एंड डिफरेंट डिफरेंट रिकॉग्निशंस। उसमें जो आपके टॉपिक्स हैं दैट कवर अप फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन एज वेल एज फ्रॉम द करंट अफेयर्स। तो आज का जो हम ये अवार्ड डिस्कस करने वाले हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज, एंड एडिशनली करंट अफेयर्स का भी आपका टॉपिक कवर करने वाला है। सो क्विकली लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। एवरीवन, एज यू कैन सी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो अगर आपने न्यूज में देखा होगा इन द पास्ट फ्यू डेज 2023 के 65th रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स अनाउंस कर दिए गए हैं। And why this becomes important for us to know, because एक occasion हो जाता है for us to study what exactly Raymond Magsaysay Award is, ये क्या होते हैं, कैसे initiate हुए, who are the first Indian recipients, and 2023 में the most important thing is among the 4 recipients we have one of the Indian recipients that makes it very important for our exam. So let us get started. As you can see the Raymond Magsaysay Award. So before starting off with anything कि Raymond Magsaysay Award किसको मिला है, क्या है, सम ऑफ द बेसिक पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं जहाँ से वेरी एक्सपेक्टेडली हमको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो बिफोर बिगिनिंग विथ व्हाट आर रेमन मैग्सेसे अवार्ड। सो रेमन मैग्सेसे अवार्ड आपको याद रखना है इज नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर फिलिपीनीज प्रेसिडेंट रेमन मैग्सेसे। रेमन मैग्सेसे वाज एक्चुअली द प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। फिलीपींस अगर आपको ध्यान होगा, so it is a country, and Raymond Magsaysay is a Philippines was a former Philippines president. He was the 7th Philippines president. Philippines के वो 7th president थे। Capital, if we talk about Philippines, so capital you have to keep in mind. What is the capital of Philippines? मनीला। अगर आप RIMC के लिए टारगेट कर रहे हो, यू आर टारगेटिंग फॉर RMS, कैपिटल से एसोसिएटेड क्वेश्चंस वो पूछते हैं, तो बिल्कुल याद रखना है who was by which number, कौन से प्रेसिडेंट थे रेमन मैग्सेसे। रेमन मैग्सेसे वाज द 7th प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। फिलीपींस का कैपिटल क्या है? द कैपिटल ऑफ फिलीपींस वी हैव इज मनीला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से स्टेटमेंट से आपको क्वेश्चन आ सकता है। इट इज ऑफन कॉल्ड एज एशियाज नोबेल प्राइज। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही हाईएस्ट रिकॉग्निशन है, हाईएस्ट ऑनर है, वी कॉल इट एज Asia's Nobel Prize. So Raymond Magsaysay Award, it is named after the 7th Philippines President Raymond Magsaysay, and very commonly it is called as Asia's Nobel Prize. So the question is there, which one among the following is called as Asia's Nobel Prize? आपको पता होना चाहिए। It is Raymond Magsaysay Award, and first time एक award हुआ था, for the very first time it was awarded in the year of 1958. This also you have to keep in mind. Coming to the first recipient of the Raymond Magsaysay Award, we are talking about the first Indian recipient. First recipient कौन थे? That is not important from our perspective. हमारे लिए ये important होता है जानना कि सबसे पहले इंडियन रेसिपिएंट कौन थे। तो आप याद रखेंगे द पहले इंडियन जिनको ये अवार्ड रिसीव हुआ था, ही वॉज श्री आचार्य विनोबा भावे। विनोबा भावे इनका नेम था। हम निकनेम्स में स्टडी करते हैं दैट ही वॉज गिवन द निकनेम ऑफ सोबिक्विट ऑफ आचार्य। यू कैन सी पिक्चर एज वेल। कम्युनिटी सर्विस में ही वॉज अवार्डेड विद दिस। सो फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ रेमन मैग्सेसे अवार्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंटली यू हैव टू कीप इन माइंड विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट फॉर द रेमन मैग्सेसे अवार्ड। सेकेंडली देयर हैव बीन मेनी इंडियंस जिनको अभी तक ये अवार्ड जो है रिसीव हो चुका है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी ऑल ऑफ देम। देर आर जस्ट अ फ्यू ऑफ देम जो हमारे पर्पज से, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं। One of them is definitely the first Indian recipient, Acharya Vinoba Bhave. Secondly, if we will look into it, is Mother Teresa. Okay, directly the question can be asked why Mother Teresa becomes important, because you should know Mother Teresa was also awarded with the Nobel Peace Prize. That's why it becomes important. And in which year Mother Teresa was awarded? In the year of 1962, Mother Teresa was awarded with the Raymond Magsaysay Award, or also referred to as the Asia's Nobel. Mother Teresa के लिए you will also keep in mind that she was also awarded with Nobel Peace Prize. Okay, she was also awarded with Nobel Peace Prize. She was the first Indian जिनको Nobel Peace Prize से award किया गया था, and the second Indian who was awarded with Nobel Peace Prize हम सभी को पता है. You have to keep in mind that Kailash Satyarthi in the year of 2014 he was awarded with the Nobel Peace Prize, and he shared the Nobel Peace Prize with Malala Yousafzai. First Nobel Peace Prize of India, Mother Teresa, you have to keep in mind.
द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रेसिपिएंट वी विल कीप इन माइंड इज रवीश कुमार, क्योंकि अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखते हैं फॉर द रेमन मैग्सेसे अवार्ड, तो 2023 में वी हैव अ इंडियन रेसिपिएंट फॉर द रेमन मैग्सेसे अवार्ड in 2023 and last Indian recipient we had in 2019. So last Indian जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, he was Ravish Kumar. He is a very famous journalist and I'm very sure you must have seen him on the YouTube, on the social media platforms, or maybe on the news channels. So Ravish Kumar, you have to keep in mind, formerly he was associated with the news channel NDTV. Right now he is not with NDTV. Formerly he was associated with it. So this also you have to keep in mind, क्योंकि 2019 में एक इंडियन को रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो था रिसीव हुआ. आफ्टर दैट टुडे इन दिस ईयर 2023 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है अगेन इंडियन को मिला है. सो लास्ट इंडियन in this before 2023 was Ramesh Kumar in journalism in the year of 2019. Now one very very important point associated with Raymond Magsaysay award that you will keep in mind is over here, that it is associated with Dalai Lama. So आप यहाँ पे भी देख सकते हैं what is written, Dalai Lama received the Raymond Magsaysay award in person in 2023. ये बहुत ही recent जो है हमारा event है, they happened in the month of April. दलाई लामा को 2023 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड उनको इन पर्सन दिया गया. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन पर्सन? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड दलाई लामा को 2023 में मिला है. रेमन मैग्सेसे अवार्ड दलाई लामा गॉट इट इन द ईयर ऑफ 1959. ओके, बट इन पर्सन पर्सनली उनको 2023 में इस ईयर दिया गया. तो अवार्ड किस ईयर में हुआ है? इट वॉज अवार्डेड इन द ईयर ऑफ 1959, बट पर्सनली उनको धर्मशाला में जाकर जो कमिटी है विच प्रोवाइड्स द रेमन मैग्सेसे अवार्ड, उन्होंने पर्सनली इनको प्रोवाइड किया है in the year of 2023. So this you have to keep in mind. Coming quickly towards Dalai Lama. Who is Dalai Lama? Dalai Lama, we often say he is the spiritual leader of. Okay, I'll just take another slide. Okay, there we go. So Dalai Lama, you will keep in mind, he is the spiritual leader of Tibetan community. He is the 14th. The current Dalai Lama is the 14th Dalai Lama, and he is the spiritual leader of Tibetan community. Okay, तो अभी जो दलाई लामा है ये आपको याद रखना है. He is the 14th दलाई लामा. एंड दलाई लामा RMS और RIM से आपको डेफिनेटली पूछ सकता है कि किस कम्युनिटी से या किससे बिलोंग कर रहे हैं, किससे एसोसिएटेड है. सो यू हैव टू कीप इन माइंड ही इज एसोसिएटेड विद तिब्बतियन कम्युनिटी, द दलाई लामा. This is all associated with the previous recipients जो अभी तक रहे हैं. Coming towards the current affairs part of it, we are going to discuss about the 65th recipient of the 65th Raymond Magsaysay Award. 65th Raymond Magsaysay Award जो है हमारा इसी साल का है, 2023. 64th के लिए अगर आता है so this was previous year. 65th आप याद रखेंगे 2023. Total in all there have been 4 recipients. इस साल 4 recipients को रेमन मैग्सेसे अवार्ड किया गया है. One of them we have is an Indian. One by one we will look for all of them. The first one we have is Korvi Rakshant from Bangladesh. तो ये आप directly name याद रख सकते हैं. The Indian one, that is more important. The chances of question being asked is from there more. So Korvi Rakshant, he's from Bangladesh. Then we have is Iguinio Lemos. He is from the country Timor-Leste. After that we have Miriam Cornell Ferro. She's from Philippines. Okay, Philippines का ही mainly award है. Philippines is the country which presents this and she is from Philippines only. And at last जो आपको याद रखना है, the very important, that is Dr. Ravi Kannan R. बिल्कुल आप स्टार मार्क कर लीजिए, note it down in your notes. Dr. Ravi Kannan R. Dr. Ravi Kannan R is an Indian oncologist. Okay, he is an Indian oncologist. Question आ सकता है, what is oncologist? Doctors who study about cancer. Okay, doctors of cancer, they are oncologist. So he is a doctor of cancer and उन्होंने असम मणिपुर के जो एरियाज है there he has worked a lot. और उनके इस वर्क के लिए he has been presented with the 2023 Raymond Magsaysay Award. Dr. Ravi Kannan R. he is from India. तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है. So these were some of the very important points that we had about the Raymond Magsaysay Award. क्विकली जब तक हमने अभी तक जो कुछ भी स्टडी किया है इसके बेसिस पे वी विल प्रैक्टिस 5 to 6 क्वेश्चंस जो हमको रिकैप करने में हेल्प करेंगे. सो लेट अस गेट स्टार्टेड.
Question number 1 says, which one among the following is also referred as Asia's Nobel Prize? A. Pulitzer Prize, B. Raymond Magsaysay Award, C. Asiad Cup, D. व्यास सम्मान. तो क्वेश्चन सिंपली हमसे कह रहा है कि नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से हम एशियाज नोबेल प्राइज किसको कहते हैं. एशियाज नोबेल प्राइज आप बिल्कुल याद रखेंगे दैट रेमन मैगसेसे अवार्ड इज रेफर्ड टू एज द एशियाज नोबेल प्राइज, व्हिच अवार्ड इज कॉल्ड एज एशियाज नोबेल प्राइज. सो यू विल कीप इन माइंड रेमन मैगसेसे अवार्ड. The next one, the second question, who among the following was the first Indian recipient of Raymond Magsaysay Award? Option A, Abhinav Bindra. Option B, Mother Teresa. Option B, Vinoba Bhave. And the last one is Ravish Kumar. तो मदर टेरेसा हमने देखा, शी वॉज अवॉर्डेड इन 1962. आचार्य विनोबा भावे 1959 में इनको अवार्ड हुआ था एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट. रवीश कुमार 2019. And Abhinav Bindra is not a recipient of Raymond Magsaysay Award. He won the Olympic 2008 gold medal in shooting. So बिल्कुल ही आपको याद रखना है. The correct answer we will have for the question is Acharya Vinoba Bhave. Who was the first Indian recipient of the award? The first Indian recipient was Acharya Vinoba Bhave. Question number 3 we have is, Raymond Magsaysay Award is named after president of which country? रेमन मैगसेसे अवार्ड किस कंट्री के प्रेसिडेंट के नेम पे बेस्ड है? इंडिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और थाईलैंड. सो वेरी इंपॉर्टेंटली इट इज नेम्ड आफ्टर द president of Philippines. Okay, Raymond Magsaysay was the 7th president of Philippines. Raymond Magsaysay, उनके नेम पे this award we have, the Raymond Magsaysay Award. Next one we have is, who among the following Indian received the Raymond Magsaysay Award of 2023? This question is a homework for you. आप इसको solve करेंगे and comment में आप इसके answers provide करेंगे.